हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत अच्छे। सर, जो मैंने आपके पास भेजा हुआ है आपने देख लिया हुआ, एस्टेट मैंने 2015 वाला। देख लिया। हाँ हाँ, हाँ, मैंने देख हाँ, हाँ। इसके बारे में बताओ कुछ। बच्चे वहां पर जा रहे ये। हैं, सटे बता रहे हैं एसएससी में और। हाँ, मैं बताता हूँ ये मामला क्या है। मेरे भी आज ये मामला संज्ञान में आया है। जी, जी। इसमें क्या था, ये हुआ क्या था, जब 2015 में एस्टेट होता था जनाब, उस समय पर क्या होता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स का नहीं होता था, वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होता था। जी, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए एक ये एस्टेट वैलिड होता था, है ना। जी, जी। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन होते थे। तो उसके बाद में 2016 ऑनवर्ड्स जो है कॉम्बिनेशन की जगह फ्रेश फ्रेश सेपरेट सब्जेक्ट्स के जो है एस्टेट होने लग गए। अब हुआ क्या कि जब अपनी टीजीटी की ऐड आई है, जी। तो इस टीजीटी की ऐड में एक कोरिजेंडम के द्वारा 2015 का जो एस्टेट था वो वैलिड कर दिया। ठीक है। थोड़ा हम आपको एक बार बताना चाहूंगा सर। हाँ, एस्टेट की वैलिडिटी है 7 साल। मुझे पता है जी, मैं हाँ, बताना वो चाह रहा हूँ ना। 22 में, ये मैं दिसंबर में खत्म हो चुका है। उसके खिलाफ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं हाँ। बता रहा हूँ जी, जी, आप मेरी बात को समझो। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जो चीजें आपको बता रहा हूँ। जी। जी। जो आपकी टीजीटी की जब ऐड आई, हालांकि इनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी यस। 2022 में, लेकिन बाय वे ऑफ कोरिजेंडम आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा हाँ, मैं। हाँ, हाँ, देखा मैंने। हाँ, ठीक है। एस्टेट की वैलिडिटी को वर्तमान टीजीटी की एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया जी, जी। हाँ, एज ए वन टाइम मेजर। इसका कारण क्या था, वन टाइम मेजर भी क्यों लीगली करेक्ट था। ये टीजीटी की एड पहले एडवर्टाइज हुई थी, जिसको वापस लेकर के री एडवर्टाइज किया हाँ, गया था। हाँ, राइट। तो कमीशन ने ये तर्क रखा कि एग्जिस्टिंग वैकेंसी थी, हमने पुरानी एडवर्टीजमेंट है और पुराने कैंडिडेट्स को दोबारा हमने इस भर्ती के अंदर लेने का काम किया है, तो इसमें पुराना एस्टेट चल सकता है इनका। जी, जी। ठीक है, तो ये कर दिया। हम्म। अब क्या होता है, कमीशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है। जी, मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ। जी। जी। कमीशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है। उस रेजोल्यूशन में क्या होता है कि कमीशन ये कहता है, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की इशू थी ना, तो काफी कैंडिडेट्स को जो है इस भर्ती प्रक्रिया से ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी बाहर कर दिया गया। जी। ठीक है जी। तो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट से फिर कमीशन के पास में मामला गया, तो कमीशन ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रेजोल्यूशन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले एस्टेट है उनको भी वैलिड माना जाएगा जी। इस भर्ती के लिए। जी। ये नीलम कौशिक जो है कैंडिडेट, इसने कोर्ट में ये चैलेंज किया कि कमीशन के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है हाँ, हाँ। अपने आप से रेजोल्यूशन पास करके किसी भी एस्टेट को किसी के लिए भी वैलिड करने का, और ये एस्टेट जो है इनवैलिड है। जी। ये आप बात समझ में आ गई। हाँ, हाँ। अब क्या होता है, इस विषय के ऊपर माय लॉर्ड जस्टिस दहिया ने स्टे कर दिया। जी। हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो चीज है जो डिप्रेशन वाले बच्चों में है, इसके अलावा एक केस था जयपाल शर्मा वाला, वो क्लियर हो गया। जी। जी। हाँ। जिसमें एक्सपीरियंस वाले मामले में था, वो क्लियर हो गया, वो कि भी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब क्या होता है, अपसेट वाली बात क्या होती है, अब कमीशन ने इस मामले को हाई अथॉरिटी को भेज दिया, यानी कि गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। जी। ठीक है। और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी, गवर्नमेंट ने भी अपने जो है ये डिसाइड किया है कि एस्टेट जो है पुराना वैलिड है। जी। ठीक है। तो जो नीलम कौशिक की जो ऑब्जेक्शन थी वो खत्म हो गई। जी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया कि भाई ये वैलिड है, तो एक मिनट के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि भी एचएसएससी के पास में कोई राइट नहीं था रेजोल्यूशन पास करने का, जी। येट गवर्नमेंट हैड एवरी राइट टू डू इट। गवर्नमेंट को तो नहीं आप रोक सकते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन को तो नहीं रोक सकते ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कह दिया कि ये वैलिड है। जी। अब ये तथ्य जो है कोर्ट की संज्ञान में नहीं है। जी। ठीक है। अब ये तथ्य यदि कोर्ट के संज्ञान में या तो कमीशन लेके आए, जी। हाँ। या कैंडिडेट्स उसमें थर्ड पार्टी बन के जाए, इम्प्लीड होकर के जाए, जी। और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि जी जहाँ तक बात पिटिशनर की ये ऑब्जेक्शन की थी कि एचएसएससी के पास में कोई राइट नहीं है, जी। जी। उस बात को अगर हम साइड में भी कर दे, तो अब तो गवर्नमेंट ने जो है पॉजिटिव डिसीजन ले लिया है कि ये एस्टेट वैलिड है, तो अब इस केस की कोई वैल्यू नहीं रहती ना, ये स्टे कंटिन्यू कर सकता। बिल्कुल। ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे अटका हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कमीशन कोर्ट जाता है या सेलेक्ट या फिर जो है थर्ड पार्टी बन के कैंडिडेट्स कोर्ट जाता है। जी। जी।
ठीक है ना, ये मामला है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज सुबह ही जानकारी में आई है मैंने कहीं हाँ से हाँ कराया था, मैंने कागज मंगाए तो मैंने पूरे कागज पढ़े जी तो जी मेरे को समझ में आया कि ये बिल्कुल प्योर, मैं ये कहता हूँ कि एक प्रकार से महानालायकी के कारण ये अभी तक स्टे चल रहा है, नहीं तो ये कब का हट जाना चाहिए था, कायदा जी तो जी ये जी। कहता है। तो सर जब इसमें सर ये सटे है, मतलब रिजल्ट ये हटने के बाद ही जारी हो रिजल्ट सकता स्टे है, बिल्कुल 100% स्टे है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये स्टे तब हटेगा जब थर्ड पार्टी की या तो कैंडिडेट्स है? अपने आप में एप्लीकेशन लगाएं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करने का काम करे कि जी स्टे को हटा दो, क्योंकि अब हाँ 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 HSSC की ऑब्जेक्शन तो वैलिड नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिसीजन ले लिया है स्टेट की वैलिडिटी का। जी जी तो या तो आप गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करो, जी जी गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज आप कर नहीं सकते, गवर्नमेंट सुप्रीम है, जी हाँ। ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर स्टे हट सकता है, या तो कैंडिडेट्स कमीशन को कहें कि कमीशन एप्लीकेशन आज लगाए। बच्चे गए थे सर कमीशन के पास, और हाँ वहाँ पे उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बोल दिया, तो सरकार तो शायद फिर बिल्कुल नहीं ठीक बोल रहे जाएगी। हैं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोला है। यदि मैं मेरे पास आता तो मैं भी कर देता, ठीक बोला अच्छा है। अच्छा। इनफैक्ट मेरे 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 पास बहुत कैंडिडेट्स की क्वेरी आई थी, तो मैंने सबको फोन करके कह दिया कि भाई मेरे जानकारी में मामला आ गया है, हाँ हाँ तो आप चाहें तो इसमें हम बन के और स्टे वेकेट करा सकते हैं। इट शुड बी एंड इट वुड बी, और मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर ये मामला खत्म हो जाएगा, अच्छा अच्छा फिर ये तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, हम्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोर्ट ओपन होने के 20 दिन के अंदर अच्छा, हम पहले नहीं हो खत्म कर सकता। सकते हैं इस मामले को। अभी तो कोर्ट बंद है ना, अभी हाँ तो हाँ एप्लीकेशन लगेगी नहीं। हम्म। माय लॉर्ड जस्टिस त्रिभुवन के सिवा कोई और इसके स्टे को वेकेट कर सकता नहीं। तो बिल्कुल। जस्टिस दैया तो 1 जुलाई से बैठेंगे ना, उससे पहले कैसे करा लोगे आप? हाँ 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 तो वो एक बार नोटिस जारी करेंगे कमीशन को कि कमीशन इस चीज को वेरीफाई करके बताए कि क्या गवर्नमेंट ने इस मामले में, स्टेट वाले मामले में डिसीजन ले लिया है, हाँ या ना। हम्म। जैसे ही गवर्नमेंट ये कहेगी यस हमने ये डिसीजन ले लिया है। इनफैक्ट देखो, अगर कायदे की बात ये कहती है कि जिस दिन एप्लीकेशन लेटर, सपोज की भी मेरी तरफ से एप्लीकेशन लगती है कोर्ट जी में, जी और मैं कहता हूँ कि लेट गवर्नमेंट वेरीफाई वेदर लेट स्टेट काउंसिल अप्लाई दिस कोर्ट कि गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन नाउ। तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट यदि उसी टाइम पे कोर्ट में खड़े होकर कहते जी हमने ये डिसीजन ले लिया, ये रेजोल्यूशन की ये कॉपी है, इसके बाद में इस केस की कोई वैलिडिटी नहीं रहती, तो मुझे लगता है ये केस पहली डेट पे ही खत्म हो जाएगा। जी जी जी। मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा मानता नहीं हूँ, इस मामले में कोई भी जान नहीं है, बशर्ते की कैंडिडेट्स कोर्ट को अप्रोच करें, जो कि उनको करना चाहिए, कायदा हाँ हाँ यही हाँ कहता हाँ, रिजल्ट के लिए। है। यस, थैंक यू सर, ये ठीक है डाउट ना। काफी बना हुआ है, और कैंडिडेट को तो नया लगा ये, क्योंकि पहले वाले खत्म हो चुके थे, 5 नंबर वाला और एक्सपीरियंस हाँ, वाला। तो ये होप आपको हाँ मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया, ये मामला क्या है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू बहुत सर। क्लियर मामला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस बच्चे एक बार बोल्ड होकर के आए। हम्म। मेरे को नहीं लगता 10 से 15 दिन से ज्यादा इसमें लगेगा, रिजल्ट आ जाएगा, कोई बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सर, ये मैं ठीक है ऑडियो ना। अपलोड करूंगा चैनल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? श्योर, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ थैंक यू। श्योर, थैंक यू।